सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। अभी आप सभी ने जो ये 75वें निरंकारी संत समागम की एक सेवा का वो रूप देखा, जहाँ सभी अब सत्संग जब भी आए या कभी वैसे ही समय निकाल कर आना चाहें पूरे हिंदुस्तान विश्व भर से, तो यहाँ अपनी सेवा में भी योगदान दिया जाने का वो अवसर अब प्रारंभ हो गया है। जहाँ जैसे अभी भी श्रवण कर रहे थे हम, वो 2 साल का पीरियड कोरोना का, और समागम किस रूप में सभी ने जो घर बैठे ही ऑनलाइन उस रूप में आनंद लिया, और अब वो इंतज़ार, वो वेट ख़त्म हुई कि किस तरह मैदान में सभी इतने उत्साह से, इतने भक्ति भाव में अपने मन को भक्ति में रंग के यहाँ आ रहे हैं, और अपना जितना भी हो सके उतना योगदान एक विनम्र भाव में, एक अपने आप को समर्पित करते हुए भक्ति कर रहे हैं। और जब ये सेवा की बात आती है तो ये अक्सर जो पहले 2 शब्द होते हैं वो एक हुक्म अनुसार होता है, और दूसरा अपने मन को अर्पित करके करने वाली सेवा। तो कैसे हर एक का चाहे फिजिकली यहाँ आना होगा या किसी न किसी कार्य से अपने घरों में भी अगर है, तो भी वो सेवा उस रूप में कबूल है कि सब यहाँ जो अपने हाथों से कर रहे हैं, और घर बैठे महापुरुष भी अगर नहीं आ पा रहे तो भी वो उनका मन तो यहीं लगा है। तो ये जो बात है, ये इंटेंशन की, ये भाव की, तो जब हर एक के मन में वो सेवा भावना है, वो नियत है कि किसी तरह भी ये सेवा कबूल हो जाए, तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि चाहे मैदानों में कार्य रूप में तो बहुत ही करने का है, पर जब वो कार्य के साथ एक भाव एक दूसरे की सेवा का आता है, तो जो रंग बनता है वो बहुत ही खुशबू इतनी महकदार हो जाती है जब सेवा भाव। और सुबह जिस तरह आगे सबको पता ही है कि ड्यूटीज़ वो मॉर्निंग सेवा आवर्स में ही स्टार्ट हो जाना, तो किस तरह हर एक ने अपने अपने जैसे भी एक ड्यूटी चार्ट्स हैं उस रूप में एक आके अपनी सेवाओं को अर्पित करना। और ये सेवाएं सिर्फ अभी से नहीं, ये तो एक आगे भी चलती जाएंगी, समागम तक भी, समागम के बाद भी, क्योंकि अक्सर सेवा दल की ड्यूटी में वो वाइंड अप की भी सेवा होती है। तो कैसे एक समागम के रिलेटेड अगर सेवा की बात करें तो वो चाहे फॉर्मल रूप में अब शुरू तो हैं, पर अपने आप को उस तरह हर समय अलर्ट रखना है। ये 2 महीने आगे इस तरह किस तरह अपने आप को जब तक पूरी तरह चेतन नहीं रखेंगे, ये आसपास की एक कोई भी महात्मा आते हैं अगर ड्यूटी है तो कहीं बेध्यानी में किसी का तिरस्कार ना हो जाए। हर समय अपने मन को निराकार से जोड़कर ही सेवाएं अर्पित करनी है। और वो सेवाएं सिर्फ ये जो आज वर्दी में सजे महापुरुष उनकी ही नहीं, हर एक सत्संग के एक जो आए हैं भक्त उनकी, ये महापुरुषों की है कि जब भी किसी भी रूप में सेवा कर रहे हों तो एक सबसे पहले ये याद रखे कि हर किसी में निराकार है, और हम इस निराकार की ही सेवा कर रहे हैं इंसान के रूप में। तो जब ये भाव याद आता है तो मुंह से भी एक अशुभ शब्द नहीं निकलते, किसी का तिरस्कार नहीं होता। तो ऐसे भावों से ही युक्त होके
अपनी भक्ति को और मजबूत करने के लिए ये जो अवसर मिला है, इसका हर कोई लाभ प्राप्त करें। ये बहुत ही एक भागों से मिली सेवा, हर कोई यहाँ अपना योगदान जिस रूप में भी है वो सेवा में सत्संग भी करते हुए और मन से सिमरन करते हुए इस निराकार के आधार करके मन को ये सेवाओं को करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ समागम के सेवा की, वो चाहे उद्घाटन रूप बोलें, पर एक भक्त के लिए तो हर समय ही सेवा होती है। वो चाहे स्थान बदल जाते हैं, कभी घर में परिवार की सेवा होती है तो कभी किसी और रूप में। तो आज जहाँ सब इस समागम के लिए इस तरह ये मैदानों की सेवाएं जो शुरू हुई आज से, तो सभी के चेहरों पे वो खुशी, वो आनंद, एक चमकते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे दिख रहे हैं कि कैसे हर कोई अपने जीवन में जहाँ प्राथमिकता तो हमेशा से इस परमात्मा को, निराकार को बनाए है, वहीं एक अपने लिए भी कि कैसे इस परमात्मा की पूरी रचना की किस तरह से सेवा किया जाए। ये संसार के मनुष्य चाहे महापुरुष हों या अभी इस सच से उनका मुख उजला नहीं हुआ, तो भी किस तरह हर एक के लिए हमेशा तत्परस्त रहते हैं सेवा के भाव से। और किस तरह जहाँ संसार में तो देखा जाता है, कभी कोई छोटी सी चीज़ भी कोई किसी के लिए कर देता है तो उसी समय एहसान एक जता देता है, या अगर जताए नहीं तो अपने अंदर उस बात का अहंकार कि किसी की मदद मांगने से पहले ही ये कार्य कर दिया, और कैसे किसी के लिए कुछ किया तो और अपने मित्रों में ये बात बताई जाए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो एक मनुष्य होने के कारण इंसान को वैसे ही कर देनी चाहिए एक दूसरे को, वो आज की दुनिया में एक मदद का नाम ले बैठे हैं उसको, कि कैसे एक अगर पड़ोसी के घर दूसरा कोई जाके एक उनके घर में अगर बल्ब भी फ्यूज़ है तो उसको चेंज कर दिया, तो वापस अपने घर आके पूरे घर वालों के आगे बताया कि आज मैं इतना बड़ा काम करके आया हूँ, एक दूसरे के बिना बोले उनके घर का बदल आया हूँ बल्ब। तो ऐसे अन्य कितने छोटे छोटे कार्य का अगर उदाहरण लेते रहें तो कहाँ आज का मनुष्य किस रास्ते जा रहे हैं, जहाँ एक अपनी वाहवाही के कारण या अपने एक उद्देश्य को छुपी हुई बात हो, जिसमें कि मुंह पे तो एक दिखावा रूप करके और फिर पीठ पीछे वो मन के अंदर के जो